गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको त्रिभुज में थेल्स प्रमेय के बारे में बताएंगे। थेल्स प्रमेय क्लास 10th में पढ़ना है। यह प्रमेय 6.1 है। थेल्स प्रमेय क्या है? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये है थेल्स प्रमेय, है ना। हम इसको सिद्ध करेंगे कैसे होता है, जो है ना। देखो, किसी त्रिभुज में, एक त्रिभुज लेते हैं, यह एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज हो गया, है ना। नाम इसका ले लेते हैं ए बी सी। कहता है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, मान लेते हैं ई भुजा के समानांतर हम यहाँ से एक रेखा खींचते हैं, ई भुजा के समानांतर, ठीक है। ई भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा जो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। तो अन्य दो भुजाओं को मान लेते हैं कि सी हो गई, डी और ई बिंदु पर काटते हैं, प्रतिच्छेद करती है। तो वह बिंदु, ये जो दोनों बिंदु हैं, इन भुजाओं को समानानुपात में विभाजित करते हैं। मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। ये थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर ये एक भुजा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए, तो सिद्ध कीजिए कि E बटा E बराबर E बटा E होगा, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। यहाँ से दिया हुआ है ABC त्रिभुज। चूंकि दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में BC समानांतर DE है। ये BC समानांतर DE है ना। DE AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर काटते हैं, है ना। तब हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है जी? AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। ये हमको सिद्ध करना है। इसमें हम अपने मन से कुछ करते हैं। हम क्या करते हैं? D बिंदु से AC पर लंब डालते हैं, फिर E बिंदु से AB पर लंब डालते हैं, D बिंदु से DM और E बिंदु से EN लंब डाल देते हैं, है ना। B से E को मिला दिया और D से C को मिला दिया, ठीक है। इतना काम हम अपने मन से किया, है ना। जो हम अपने मन से काम इसमें किया उसको हम रचना में लिखेंगे। रचना में लिखते हैं, तो रचना में लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में, है ना, D बिंदु से
AC पर, D बिंदु से AC पर DM तथा E बिंदु से AB पर EN लंब डाला। क्या किया? लंब डाला। ठीक है। और क्या किया? B से E तथा C से D को मिलाया। इतना अपने मन से किया रचना में। अब हम प्रमाण लेते हैं। प्रमाण में हम लेते हैं, पहले कौन लंब लेने? EN लंब लेते हैं, है ना। EN लंब लेने पर हम पहले लंब ले लेते हैं EN। तो EN ले लेंगे तो अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि लंब है, लंब रहने के कारण समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना, बराबर। अब 1/2 गुने आधार इसका हो गया AD और गुने ऊंचाई हो गया कौन? ऊंचाई तो EN हो गया, EN। ठीक हो गया। फिर त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल लेते हैं। DBE का क्षेत्रफल बराबर, उसी तरह से ऊंचाई इसका यही हो गया, ये पूरा आधार है ना, तो इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई यही हो गया और आधार ही हो गया। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर 1/2 गुने आधार उसका हो गया BD हो गया, गुने ऊंचाई तो ही रह गया EN। ठीक है ना। अब क्या करते हैं? अब हम दोनों को अनुपात में कर देते हैं, है ना। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज AD, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE मतलब ही हो गया। अब बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर, बटा में करते हैं, अनुपात में करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुने AD गुने EN। अब बटा हो गया इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने BD गुने EN। ठीक है। देखो EN कट गया, हाफ हाफ कट गया, बराबर क्या हो गया? AD बटा BD। ठीक हो गया। अब इसको हम ले लेते हैं समीकरण 1, है ना। अब इसी तरह से हम अब इसमें क्या करते हैं? इसी तरह से हम E लंब ले लेते हैं, DM लंब लेते हैं, तो आधार ही हो जाएगा, है ना। यहां लिखेंगे अब DM लंब लेने पर, DM लंब लेंगे तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE या AED, है ना, ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज EDC, है ना, या DEC बराबर 1/2 गुने आधार इसका हो गया AE, है ना, और गुने ऊंचाई तो DM रहा, अब बटा ये हो गया 1/2 गुने इसका आधार तो EC रहा और गुने ऊंचाई हो गया DM, है ना।
ये डीएम ईडीएम कट गया, ये कट गया, बराबर क्या बच गया जी, ए बटा ई सी। इसको हम समीकरण ले लेंगे 2, है ना। ये हो गया इसी तरह, ये हो गया 1 और 2 समीकरण हो गया ना। अच्छा, अब देखते हैं अब हम देखते हैं इधर अब इस साइड भी हम वही फिगर देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बनाएंगे, आराम से समझ में आएगा, है ना। रफ कर लेते हैं। ए बी सी डी ई, यहाँ से इस पर लंब डाल दिया है, यहाँ से इस पर लंब डाल दिया है ना। एम है, ये एन है, इसको यहाँ से मिला दिया है, इसको यहाँ से मिला दिया, यही फिगर है ना। अब हम क्या करते हैं, अब देखो ये दोनों समानांतर है, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, BC समानांतर DE है ना। BCE दोनों समानांतर है। और इस पर ध्यान दो, त्रिभुज DBE, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज DEC, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, है ना। देख रहे हो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों एक ही आधार पर बना हुआ है और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बना हुआ है ना। तो चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, है ना। यहाँ त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज DEC दोनों एक ही आधार कौन आधार है, DE तथा DE समानांतर BC के बीच आधार DE पर, है ना, था DE समानांतर BC के बीच स्थित है। इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, है ना, DEC। ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया कि नहीं। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में क्या है, ADE, है ना। समीकरण 2 में है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर क्या है जी, क्या है दिया हुआ,
समीकरण 2 में ADE DEC बराबर AE बटा EC, AE बटा EC लिखेंगे, AE बटा EC, है ना। या अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो DBE बराबर है DEC, है ना। ये इसके बराबर है, तो इसके जगह पर हम ये रख सकते हैं, तो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। DEC के बराबर है DBE, इसलिए DEC के जगह पर हम DBE भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। तो हो गया AE बटा EC, इसको हम लेंगे समीकरण 3। अब हम समीकरण 3 और समीकरण 1 को देखते हैं। समीकरण 3 और समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है ADE बटा DBE, यहाँ भी है ADE बटा DBE, इसका बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा, है ना। तब हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 और 1 और 3 की तुलना करने पर जब तुलना कर देते हैं तो बायां पक्ष बराबर है, दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। इसलिए इसके समीकरण 1 के दायां पक्ष में है AD बटा DB बराबर, अब इसके बाद दायां पक्ष में है AE बटा EC। यही हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, तो हम इस तरह से सेल्सफुल में पढ़ते हैं। बच्चों, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अवश्य सब्सक्राइब कर लें, आइकन बेल घंटी दबा दें, ताकि हम जो वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच सके। ठीक है।